हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक बीजान्यास के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं प्लासेंटेशन। इससे पहले आपने पुष्पदल विन्यास के बारे में पढ़ा था। पुष्पदल विन्यास में आपने पुष्पदल विन्यास के 5 प्रकारों के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको डायग्राम भी बताए थे। नेक्स्ट टॉपिक है बीजान्यास। बीजान्यास बीजांड का विन्यास, मतलब बीजांड किस व्यवस्था में विन्यासित है अंडाशय में, उसे बोलते हैं बीजान्यास। अंडाशय में जिस स्थान पर बीजांड परिवर्तित होता है उसे बीजांडासन कहते हैं। अंडाशय में बीजांडासन के विन्यास को बीजान्यास कहते हैं। जैसे कि ये अंडाशय, ठीक है, ये वाला भाग हो गया बीजांडासन, और इस बीजांडासन पे लगे होते हैं बीजांड, ठीक है। इसने कहा है अंडाशय में जिस स्थान पर बीजांड परिवर्तित होता है उसे बीजांडासन कहते हैं। ये पूरा वाला भाग अंडाशय हो गया। अंडाशय में जिस स्थान पर बीजांड, मतलब ये बीजांड किस पे लगे हुए हैं, बीजांडासन पे। तो अंडाशय में जिस स्थान पर बीजांड परिवर्तित, मतलब बीजांड परिवर्तित हो रहे हैं, उस भाग को बोलते हैं बीजांडासन। और अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था को, मतलब बीजांड कितने हैं, 1 है, 2 है, मतलब उससे ज़्यादा है, किस व्यवस्था में लगे हैं, उस व्यवस्था को बोलते हैं बीजान्यास, ठीक है। एक में मैं वापस बता देती हूँ। ये पूरा भाग हो गया अंडाशय, ये वाली संरचना है, ये जो टूप्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये बीजांडासन। तो अंडाशय में जिस स्थान पर बीजांड परिवर्तित होते हैं, इस वाले बीजांडासन पे बीजांड परिवर्तित हो रहे हैं तो इसे बोलते हैं बीजांडासन। और अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था को, ये बीजांड की जो व्यवस्था है किस प्रकार की है, उस व्यवस्था को बोलते हैं बीजान्यास, ठीक है। अब ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सीमांत, जो फर्स्ट है वो है सीमांत। जो सीमांत प्रकार का बीजान्यास क्या होता है, इसमें आप जो मटर वगैरह है, चने वगैरह है, उस प्रकार के प्लांट को ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो बीजांडासन होता है वो अंडाशय की अधर सीवन के साथ मिलकर कटक का निर्माण करता है और इस कटक पर बीजांड निकलते हैं। जैसे कि आपने मटर देखा होगा, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है। मटर के दाने हैं, तो ये वाले क्या होगी, कटक, कटक का निर्माण हो जाता है। और इस कटक पर किसका निर्माण होता है, बीजांड का। ये क्या होगी, बीजांड, ठीक है। इसने कहा है बीजांडासन होता है वो अंडाशय की अधर सीवन के साथ कटक का निर्माण करते हैं। इस कटक पर कतार में बीजांड लगे हुए रहते हैं, जैसे कि मटर। ये होता हो गया सीमांत, मतलब इस प्रकार की जिस पादप में व्यवस्था होगी उसके अंडाशय में बीजांडों की, उसे बोलेंगे सीमांत। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीमांत प्रकार का बीजान्यास है उसमें अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की होती है। सेकंड है स्तंभीय। स्तंभीय जो बीजान्यास होता है वो अंडकों के संयुक्त को वृद्धि कर अंडाशय के केंद्र भाग में परस्पर संयुक्त हो जाते हैं। अंडाशय के संयुक्त को वृद्धि कर, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। संयुक्त को और वृद्धि कर लेते हैं, मतलब कि अंडाशय बहुकोष्ठीय हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोष्ठ हो जाते हैं, उसमें पट बन जाते हैं। ये क्या है, पट बन गए इनके बीच में, ये पट बन जाते हैं, इनमें कोष्ठ बन जाते हैं। ये वाले भाग को पट बोलते हैं, इनको कोष्ठ बोलते हैं। कोष्ठ बन जाते हैं, पट बन जाते हैं। और बीजांड कहाँ लगे होते हैं, इस केंद्रीय अक्ष पर। ये वाला जो मिडिल वाला पॉइंट होता है वो होता है केंद्रीय अक्ष, और इस पर क्या लगे हुए रहते हैं, बीजांड। इस प्रकार की जो इस प्लांट में व्यवस्था होगी अंडाशय में बीजांडों की, उसे बोलेंगे स्तंभीय। आपको ये डायग्राम याद रखने हैं कि भाई यदि आपको इस प्रकार का
अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था दिख रही है, इस प्रकार की व्यवस्था देखी तो किस प्रकार का बीजांडाशय है? स्तंभीय। यदि इस प्रकार की व्यवस्था देखी तो किस प्रकार का बीजांडाशय है? सीमांत। थर्ड है भित्तीय। भित्तीय वाले में क्या होता है? इसमें अंडा के पार्श्व और आपस में जिस स्थान पर संयुक्त होते हैं उस स्थान पर बीजांड पैदा होते हैं। ठीक है। इसमें ओवरी कैसे होती है, अंडाशय कैसे होता है? एक कोष्ठीय होता है। बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति या परिधि पर लगे होते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। जो बीजांड होते हैं वो अंडक की भीतरी भित्ति पर या परिधि पर लगे होते हैं। यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो पादप में अंडाशय में बीजांड की तो होगी भित्तीय। इस प्रकार के हो तो सीमांत, पट बन के कोष्ठ बन के हो बीजांड लगे होते स्तंभीय, और इस प्रकार भित्ति पर लगे हुए हो बीजांड। इन संरचना को बीजांड कहते हैं। जैसे इस व्यवस्था में बीजांड लगे हुए तो भित्तीय। ठीक है। फोर्थ है मुक्त स्तंभीय। मुक्त स्तंभीय में क्या होता है? अंडाशय एक कोष्ठीय होता है, एक कोष्ठीय होता है, और जो अंडाशय में सेप्टम नहीं बनते, मतलब कि पट्ट नहीं बनते। इसमें पट्ट बन रहे थे जब ये केंद्रीय अक्ष पर आकर बीजांड बन रहे थे, लेकिन जो मुक्त स्तंभीय होता है इसमें पट्ट नहीं बनते हैं। पट्ट नहीं बनते हैं तो ये बीच में लगे रहते हैं। ठीक है, केंद्रीय अक्ष पर। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी बीजांडों की होगी मुक्त स्तंभीय। और लास्ट है आधार लग्न। आधार लग्न मीन्स आधार पर लगा हुआ। आधार लग्न, इसमें भी अंडाशय एक कोष्ठीय होता है और अंडाशय के आधार भाग से बीजांड, जैसे कि अंडाशय और इसके आधार भाग पर बीजांड लगा रहता है, उस प्रकार की व्यवस्था को बोलेंगे बीजांड आधार लग्न। मुक्त स्तंभीय, स्तंभनीय, पट्टनीय, केंद्रीय अक्ष पर लगे हुए तो मुक्त स्तंभीय। भित्तीय, भित्ति पर लगे हुए हैं, परिधि पर लगे हुए हैं। स्तंभीय, पट बन जाते हैं, कोष्ठ बन जाते हैं और केंद्रीय अक्ष पर बीजांड लगे होते हैं। सीमांत में कटक बन जाते हैं, सीवनी अंडाशय और अभ्यक शिवनी जो कटक का निर्माण करते हैं, कटक पर बीजांड एक कतार में लगे हुए रहते हैं। ये आपके बीजांडन्यास, जैसे कि मैंने आपको नोट्स में भेजा हुआ है सेम वही है। इस प्रकार का बीजांडन्यास एक अंडकीय जायांग में मिलता है। अंडक में बीजांडों का परिवर्तन संयुक्त कोरिया अभ्यक शिवनी पर, मैंने आपको बताया संयुक्त फलक कोर या शिवनी पर कटक का निर्माण होता है। कटक पर संयुक्त फलक कोर शिवनी का अभ्यक शिवनी का निर्माण होता है, जिससे कटक का निर्माण होता है। इस कटक पर बीजांड लगे हुए रहते हैं। भित्तीय, ऐसे पौधे जहाँ अंडक के पार्श्व और आपस में जिस स्थान पर संयुक्त होते हैं उस स्थल पर बीजांड पैदा होते हैं। मतलब कि अंडक के पार्श्व कोर, ये जो कोर है, मतलब इस वाले अंडक का ये कोर है, ये कोर है, जुड़ गई, इस स्थान पर बीजांड जुड़ते हैं, ये वाले कोर पे। ठीक है। थर्ड है स्तंभीय। अंडकों के संयुक्त कोर वृद्धिकर अंडाशय के केंद्र भाग में परस्पर संयुक्त हो जाते हैं। मतलब कि जो अंडक की ये कोर है, ये वाले जो कोर है बीच वाले भागते रह जाते हैं और कोष्ठ बन जाते हैं, और इन कोष्ठों पर बीजांड लगे हुए रहते हैं, जिससे कि केंद्र में एक अक्ष बन जाती है और अंडाशय कई प्रकोष्ठों में बढ़ जाता है, और इन प्रकोष्ठों की संख्या अंडकों की संख्या के बराबर होती है। मुक्त स्तंभीय, पट्ट नहीं बनते हैं। मुक्त स्तंभीय मतलब किसी स्तंभ या पट्ट का निर्माण नहीं होता है। ऐसे पौधे जिनमें कोष नहीं बनते हैं, इनके बीच में केंद्रीय अक्ष बन जाने के कारण बीजांड इस पर लगे होते हैं, जैसे कि प्राइमला प्लांट में। आधार लग्न, एक कोष्ठीय युक्ताणु अंडाशय में केवल एक बीजांड अंडाशय के आधार भाग से, जैसे कि सूरजमुखी। ये डायग्राम में मैंने आपको बताया सीमांत, सीमांत में ये मटर का दिखाया हुआ है, लेकिन मैंने आपको इस मटर के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। यदि आपको ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा तो आप इस डायग्राम को भी याद कर सकते हैं। ये हो गया सीमांत का। भित्तीय में मैंने आपको कहा है ये भित्ति पर लगे हुए हैं, मतलब इनमें पट का निर्माण नहीं होता है। और स्तंभीय में इनमें पट का निर्माण, देखो इसमें कोई पट नहीं है, ये आपस में सारे जुड़े हुए हैं आप देखोगे तो। लेकिन जब आप स्तंभीय की संरचना देखोगे तो ये आपस में जुड़े हुए नहीं रहते, पट का निर्माण करते, जिससे कि अलग अलग पट बने हुए हैं।
मुक्त स्तंभीय में कोई भी पट नहीं है, सारे केंद्रीय अक्ष पर लगे हुए दिख रहे हैं। और आधार लग्न में ये आधार में एक बीजांड दिख रहा है। तो इससे आगे का जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।